Hello students, this is your English teacher Nikita Agarwal and today I am going to discuss Class 3 English Literature Unit 1 Lesson 2 Why is the bear's tail short? So let's start the summary of the lesson Why is the bear's tail short? It was a very cold day. ठंडा का टाइम था, बहुत ठंड थी. The ice was everywhere और जो बर्फ था वो चारों तरफ फैला हुआ था. मिसेस फॉक्स वॉज फीलिंग कोल्ड हंग्री एंड मिजरेबल. जो मिसेस फॉक्स थी उसे बहुत तेज़ ठंड लग रहा था, बहुत भूख भी लग रही थी और वो परेशान भी थी ठंड और भूख के मारे. देयर वॉज नॉट अ सिंगल बर्ड और इवन अ माउस टू हंट. ना तो एक सिंगल कोई भी आसपास में उसे बर्ड दिखा, ना तो कोई भी आसपास में उसे एक छोटा सा माउस दिखा ताकि वो शिकार करके खा ले. ठीक है. शी शॉ अ हंटर कमिंग अलॉन्ग विद अ स्ट्रिंग ऑफ स्लेज. तो उसने क्या देखा, एक हंटर, एक शिकारी स्लेज को खींचते हुए आ रहा है. द लास्ट स्लेज हैज़ अ लॉट ऑफ फिश. और जो लास्ट स्लेज है उसमें बहुत सारी मछलियाँ भी है. शी ले डाउन ऑन द रोड एज इफ सी वॉज डेड. और वो क्या की, रोड में ऐसे लेट गई कि वो मर चुकी है. द हंटर थॉट दैट द फर्ट वुड मेक अ नाइस कोट फॉर हिज वाइफ. तो हंटर को लगा कि ये जो मरी हुई फॉक्स है इसको मैं ले जाता हूँ और इसका जो फर है, ऊपर का जो स्किन है, उससे मैं अपनी वाइफ के लिए एक अच्छा सा सुंदर सा कोट बना के दूंगा. ही पिक्ड अप द फॉक्स. उसने फॉक्स को उठाया एंड पुट अप ऑन द स्लेज बिहाइंड हिम. और उसको स्लेज में रख दिया और आगे चलने लगा. मिसेस फॉक्स स्टार्टेड ईटिंग द टेस्टी फिश इन द स्लेज. और मिसेस फॉक्स क्या की, वो जल्दी जल्दी फिश को खाने लगी जो कि स्लेज में बहुत सारी मछलियाँ रखी हुई थी. सी जम्प्ड ऑफ द स्लेब. जब उसका पेट भर गया तो वो क्या की, स्लेज से उतर गई विद द बिग फिश इन हर माउथ. अपने मुंह में एक बड़ा सा फिश लेकर के. ठीक है. अब उसने वो फिश कब के लिए बचा के रखा है, सपर के लिए, कि मैं थोड़े देर बाद जब भूख लगेगा तब मैं उसे खाऊंगी. ठीक है. ऑन द वे शी मीट मिस्टर बियर. रास्ते में उसे कौन मिला, मिस्टर बियर. ही टू वॉज फीलिंग वेरी हंग्री. उसे भी बहुत तेज भूख लगा था. When he saw Mrs. Fox with fish in her mouth, he asked her to tell where she find the fish. जब मिस्टर बियर ने मिसेस फॉक्स को देखा कि उसके मुंह में एक बड़ी सी मछली है, तब उसने पूछा कि तुम्हें ये फिश कहाँ से मिला, मुझे भी बताओ, मुझे भी चाहिए, मुझे भी भूख लगा है. मिसेस फॉक्स रिप्लाइड इट्स वेरी सिंपल. मिसेस फॉक्स ने क्या कहा कि ये बहुत सिंपल है. शी मेड अ होल इन द आइस ऑन द लेक. तो उसने उससे झूठ कहा कि वो क्या की है, एक लेक में आइस में क्या की है, होल बनाई है, गड्ढा बनाई है. देन शी स्टक हर टेल इन टू द होल. और वो क्या की, अपना जो टेल है उसको होल में डाल दी. द फिश स्वैम अप एंड कॉट होल्ड ऑफ इट. तो फिश क्या किया, उसके टेल को पकड़ लिया और वो टेल को निकाल ली, तो उसे फिश मिल गया. द बियर रिप्लाइड आई एम गोइंग टू डू द सेम एंड वेंट अवे. तो बियर ने कहा कि मुझे भी यही करना है, और वो ये बोल के निकल गया. इन दोज डेज द बियर हैव अ लॉन्ग रिस्पेक्टेबल टेल्स. और उस समय क्या, बियर लोगों का बहुत लंबा टेल होता था. ठीक है. अभी तो क्या है, अभी हम लोगों ने अगर जू में या फिर कहीं पर भी बियर हम लोगों ने देखा है तो क्या देखा है, बियर के पीछे एक छोटा सा स्टब होता है. ज़्यादा बड़ा टेल नहीं होता है, छोटा सा स्टब होता है. पर उस समय बियर लोगों के पास बहुत लॉन्ग रिस्पेक्टेबल टेल्स हुआ करता था. मिस्टर बियर मेड अ होल इन द आइस एंड स्टिक हिज टेल इन टू इट. मिस्टर बियर ने क्या किया, आइस में एक होल किया और अपना टेल को उसके अंदर डाल दिया. ही सैट डाउन पेशेंटली. और चुपचाप से वेट करता रहा फॉर द फिश टू बाइट हिज टेल. ताकि मछली आ करके, फिश आ करके उसकी टेल को पकड़ ले और तब वो अपना टेल निकाल ले. इन द इवनिंग शी रिमेंबर्ड अबाउट मिस्टर बियर एंड वेंट टू मीट हिम. शाम को जब मिसेस फॉक्स को मिस्टर बियर के बारे में याद आया कि मैंने तो उसे झूठ कहा था, तो उसने कहा था कि मैं जाके यही चीज़ ट्राई करूँगा और मैं फिश को पकड़ लूँगा. तो वो उससे मिलने के लिए गई. देयर सैट द बियर विथ हिज लॉन्ग टेल इन द लेक. तो उसने क्या देखा कि बियर अपना टेल को उस बर्फ के अंदर घुसा करके बैठा हुआ है. इट वॉज वेरी कोल्ड. बहुत तेज ठंड था. सो हिज टेल हैड फ्रोजन. इसलिए उसका टेल जो था, पूंछ जो था, लेज जो था, वो जम गया. मिसेस फॉक्स क्राइड योर टेल इज फ्रोजन. तो वो बोलने क्या लगी कि अरे तुम्हारा टेल तो, तुम्हारा लेज तो जम गया है. द बियर ट्राइड विथ ऑल हिज माइट टू गेट आउट बट द आइस वॉज टू हार्ड एंड द टेल वुड नॉट कम आउट. बियर ने बहुत कोशिश की कि वो अपने टेल को निकाल सके बाहर, पर बर्फ जो था वो इतनी तेज, इतना हार्ड जम गया था कि वो नहीं निकाल पा रहा था.
He pulled and finally got out his tail. वो बहुत ज़ोर लगा के तेज़ी से खींचता रहा और लास्ट में बहुत ज़ोर लगाने के बाद उसका टेल बाहर आया. Alas, it was no more a long tail but just a poor stub. पर तब तक क्या हुआ था, उसका जो लंबा टेल है, लॉन्ग टेल है, वो बचा नहीं. सिर्फ क्या बचा, उसके पीठ में थोड़ा सा स्टब. ठीक है. सो आई होप कि ये जो चैप्टर है वो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया है. इसका जो भी स्टडी मटेरियल है वो ई डायरी में सेंड कर दिया गया है. तुम लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे. स्टडी मटेरियल जो भी दिया गया है उसको तुम लोग कॉपी में लिखोगे एज वेल एज पढ़ोगे. थैंक यू.